नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। और दोस्तों, जैसा कि हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव बातें फैली हुई है, बहुत सारी नेगेटिविटी है और हर दिन न्यूज़ चैनल के अंदर भी कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं जिससे हमारे अंदर और नेगेटिविटी बढ़ रही है। लेकिन इसी के बीच में, इसी लॉकडाउन की वजह से हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिली है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर गिरावट होगी। और कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पास थी लेकिन उस पर लॉकडाउन ही नहीं लगा। तो चलिए ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक उस लाल बटन को क्लिक नहीं किया ना तो फटाफट जाके उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी वीडियो मिस हो। तो चलिए मैं आपको वो डिस्कस कर लेती हूँ आपसे वो चीज़ें। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से जैसे पॉजिटिव बातें हुई हैं कि बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता था अपनी फैमिली को देने के लिए, लेकिन आज उन्हीं लोगों को ये समझ आ गया है कि फैमिली उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, उन्हें ये भी समझ आ गया है कि काम को सिर्फ वर्किंग आवर्स के अंदर भी खत्म किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है ओवर टाइम करो। और दूसरा, उन्हें ये भी पता लगे कि बाकी के घंटे अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ अच्छे से जिया जा सकता है। और हमारी ओजोन लेयर के अंदर बहुत से छिद्र हैं जो भर गए हैं और हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो गया है। और जिस नदियों का पानी साफ करवाने के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए ना, वो पानी अपने आप ही साफ हो गया है। उसे किसी भी करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है साफ करवाने के लिए। और हाँ, जिन पशु पक्षियों को बाहर निकलने से, सड़कों पे घूमने से डर लगता था, अब उन्हें भी समझ आ गया कि प्रकृति उनकी भी है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इनके ऊपर लॉकडाउन नहीं लगा और जिसका फायदा हमें बहुत हुआ। स्पेशली मुझे तो बहुत हुआ है, आप देख लीजिए कि आपको हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन वो चीजें क्या है कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे लॉकडाउन नहीं लगा, और रीडिंग राइटिंग पे लॉकडाउन नहीं लगा, रिलेशनशिप और कन्वर्सेशन पे लॉकडाउन नहीं लगा, मेडिटेशन और होप पर लॉकडाउन नहीं लगा, प्रे करने पे और ऑफिस के कुछ ऐसे काम जो आप घर पे कर सकते थे उस पे भी लॉकडाउन नहीं लगा। लेकिन हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों को समझ आ चुका है कि ऑफिस का काम घर से भी अच्छे से किया जा सकता है। और फर्क इतना है कि लोगों को ये भी समझ आ गया कि जिस काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए थे, अब उसी काम को करने के लिए 8 लोग इजीली उसी काम को कर सकते हैं। यही फर्क है और इसी कारण से जॉब्स कम हो गई हैं। और इस टॉपिक पे बात जरूर करना चाहिए, लेकिन बार बार इस टॉपिक पे वही लोग बात करेंगे जो खुद कुछ नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि कुछ काम ऐसे जो बंद हुए तो कुछ शुरू भी तो हुए ना। बहुत से लोगों के आगे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी है। जैसे कि अब नए काम की अगर हम बात करें तो सैनिटाइज और मास्क बनाने का काम, लैपटॉप और डिजिटल मार्केटिंग का काम, एकदम से इन काम ने वी कर्व लिया है। और इसी के साथ साथ आजकल तो बहुत कुछ है जो ऑनलाइन हो चुका है, जहाँ से आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। मास्क और सैनिटाइज का यूज करके हम कोरोना नहीं और भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ये बीमारियां भी तो हमारे नाक से, मुंह से और हाथों से फैलती हैं। और जहाँ एक ऑटो वाला एक ऑटो के अंदर 10-10, 12-12 सवारियां बिठाता था पुलिस वालों के मना करने के बावजूद भी, अब वहीं पे लोग खुद इन चीज़ों का ध्यान रखें, वो खुद ही नहीं बैठेंगे। और अगर हम देखें कि बसेस के अंदर, ट्रेन के अंदर, तो वहाँ भी लोग इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद से ही ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। और इन चीज़ों के लिए फिर बहुत सारे व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर से कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर लोगों को काम मिलेगा। सेल्स और सर्विस के लिए अलग अलग स्टाफ चाहिएगा, लोन्स और इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब हम कच्चा माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और दोस्तों, रोना सिर्फ उसी का रहेगा जो काम नहीं करना चाहता होगा। और हाँ, आपको अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रही बात इकोनॉमी की तो हम सब मिलकर उसे ऊपर ले आएंगे। फिलहाल आप अपने माइंड को फ्रेश रखें, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दें, और आप सिर्फ पॉजिटिविटी को देखिए, नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पॉजिटिविटी का एहसास हो सके। थैंक यू।